हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का मैथ 10th के 10.2 का लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग का गुणनखंड में बोला है मूल ज्ञात करने के लिए। देखिए यहाँ पर बोला है 4.2 में कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा जब भी प्रश्न दिया रहता है तो इसमें देखिएगा ये 3 पर्सन होते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसा मैथ कभी भी बनाइए गुणनखंड से तो a गुना सी कीजिएगा। तो a गुना सी का मतलब कि यहाँ x का गुणांक कितना है 1 और c वैल्यू कितना है 10। 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। अब आपको इस प्रकार से फैक्टर तुरना है कि गुना करने पर आपको 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये b पर्सन है वो आना चाहिए। तो देखिए अगर 10 है गुणनखंड तो 2 पचे 10, तो हमको मिल गया एगो 5 संख्या एगो 3। क्या 5 में से हम एगो 5 मिल गया, एक 2 मिल गया। क्या 5 में से 2 घटाएंगे, यहाँ माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा। क्या 5 में 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 मिल गया। तो इस प्रकार से अगर ये संख्याएं मिल गई तो हम यही संख्या को इस टर्म में लिखेंगे यहाँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। देखिए 5 में से 2 घटी तो 3 बचेगा और 5 में 2 से गुना होगा तो माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर 2 गो है तो एगो एक्स बाहरी एगो एक्स अंदर। इसके बाद यहाँ पर एक्स पहले से है, अब एक्स हिजा है तो एक्स एक्स तो न लेना पड़ेगा, केवल 5, क्योंकि 5 में 1 से गुना करना पड़ेगा तो 5 आ जाएगा। अब इस प्रकार से इसको ब्रैकेट कर दीजिएगा प्लस में 2, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ 2 है तो 2 लिखिएगा, ये वाला जो फैक्टर निकालिएगा इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यानी एक्स माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, यहाँ से जो बाहर वाला है तो बाहर वाला बाहर में लिखेगा x प्लस 2, और है जो अंदर वाला 2 वो भाग है, एक ये भाग ये एक भाग, तो ये दोनों में से एक ही भाग लिखना पड़ता है, तो एक भाग हो गया। अब इस प्रकार से हम लोग का ये गुणनखंड ज्ञात हो चुका है। अब इसमें हम लोग का बोला है कि मूल बिंदु माने मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर लिखेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इधर ही प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में 2, और ये इधर माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में 2। तो अब हम लोग का मूल ज्ञात हो गया, एगो माइनस 2 और 5। इस प्रकार से बबुआ ये प्रश्न आप लोग का बन गया। अब हम लोग आगे प्रश्न में चलेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। अगर इसी को हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि अगर ये शॉर्ट में पढ़ाना होगा, अगर एडजेक्टिव में बनाना होगा तो देखिएगा हम बताते हैं कैसे। कुछ नहीं कीजिएगा, आराम से पहले ए और सी जो बताए हैं ए और सी वाला नियम याद रखिएगा। तो ए और सी के गुना कीजिएगा तो 10 और दोनों का फैक्टर तुझिएगा तो एगो 5 एगो 2 मिलेगा, यानी एगो 5 एगो 2। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो अगर प्लस में आएगा, अगर ये प्लस में है तो ये, क्योंकि यहाँ पर क्या लिए हैं देखिएगा ये माइनस में लिए हैं, ठीक है, तो ये माइनस में लिया जाएगा। तो मतलब कि ये संख्या जो काटेंगे तो ये जोड़ने घटाने पर तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो यानी यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, ये प्लस में। और जो माइनस में आएगा उसको प्लस में लिख दीजिएगा, जो प्लस में आएगा उसको माइनस में। देखिए ये आंसर आपको आ गया। तो अगर ऑब्जेक्टिव में हल करना होगा तो आप इस तरीका से हल कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव में अगर आप हल करते हैं इस तरीका से तो आपको नंबर मिलेगा। ये आपका मूल ज्ञात हो गया। अगर ऐसे भी हल करके ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे और अगला 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए 2 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है कि देखिए 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 6। तो देखिए ए बी सी, तो यानी ए कितना है 2 और सी कितना है 6, तो ए गुना सी यानी 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब 12 को आप गुणनखंड कर दीजिए तो 6 दूनी 12 द्वितीय 6। देखिए 4 3, तो यानी जोड़ने घटाने पर आपको क्या आना चाहिए, यानी b जो है वैल्यू आपका x यानी 1, यानी जोड़ने घटाने पर आपको क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यानी 4 दूनी 4 और 3। अगर ये बताइए कि अगर हम 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 आ जाएगा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड में हम लोग कर लेंगे 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर लेंगे कितना तो 4x माइनस 3x। देखिए 4 में से 3 घटा 1 और माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी 2x। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ बाहर में क्या ले लेंगे, तो बाहर में हम लोग ले लेंगे 2, ठीक है।
अगर यहाँ पर 2x ले लेते हैं और यहाँ पर x, तो देखिए x में 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर -3, और ये जो हम कभी बता रहे हैं कि जब भी ये वाला लीजिएगा तो यहाँ पर इसको आप लिख लेनी है। तो अब देखिए 3 में 1 से, तो 3x 3 दूनी 6, माइनस माइनस गुना हो तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बाहर वाला तो 2x - 3, और यहाँ x ये दोनों भाग में से एक भाग फिर 2, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग 2x - 3 यानी मूल बिंदु ज्ञात करना है इक्वल टू 0, या यहाँ x + 2 इक्वल टू 0, तो यानी आ जाएगा 2x उधर जाएगा तो प्लस में, या हाई उधर जाएगा तो माइनस में। अब x के मान बट्टा में यानी 3/2, यानी मूल ज्ञात करना होगा। तो मूल हम लोग का ज्ञात हो गया कितना, तो 3/2 और 2। इस प्रकार से ये आप लोग का आंसर मिल गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग को दिया है कि फिर इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए a b c, तो a कितना है तो √2, और c कितना है तो 5√2। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, a गुना c, तो इसमें गुना करेंगे। तो ये बताइए कि हम लोग जानते हैं कि जब गुना करते हैं तो 2 गो √1 के लेखा मिल जाएगी, माने 2√2 आ गुने 5, तो 2 गो जब एक के लेखा मिल जाएगा तो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं कि 1 गो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर, यानी 5 2 10। अब 10 को हम लोग का गुणनखंड करना है, कि 10 को गुणनखंड करना है कि गुना करने पर हम लोग का 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7, तो यानी 10 का आप फैक्टर तुरिएगा, 10 का फैक्टर तुरिएगा तो देखिए 2 × 5 = 10, यानी 5 और 2 मिल गया। तो क्या जोड़ेंगे, तब 5 और 2 7 हो जाएगा, और क्या 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो बस यही काम करना है। तो इसको जस के तस उतारिएगा, √2x² अब प्लस 5x अब प्लस 2x अब प्लस इसको जस के तस √5 √2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो 2 2 गुना होगा तो 2 बाहर हो जाएगा, अब फिर इसमें √2 में 5 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 5√2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न यहाँ पर आगे इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कि x और प्लस √2, ठीक है। और यहाँ पर ये अंदर वाला एक भाग, तो यानी √2x अब प्लस 5, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग इक्वल टू 0, तो मूल बिंदु में तो √2 इक्वल टू 0 या √2x + 5 इक्वल टू 0। अब इधर ही प्लस में आए तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो x इधर माइनस में √2 या है √2x - 5। अब x का मान कहाँ जाता है, बट्टा में, तो यानी x बराबर -5/√2। अब मूल ज्ञात करना है, तो मूल तो हम लोग का आ गया, तो मूल लिख लीजिए -√2 और 5√2। इस प्रकार से हम लोग का ये भी हो गया। अब 4 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, रोमन संख्या 4। चलिए अब देखिएगा रोमन संख्या 4 आ गया कि 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। देखिए a b c, तो a कितना है 2 और c कितना है 1/8। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या कि या तो पूरे समीकरण में 8 से गुना कर देंगे। तो लिखिएगा पूरे समीकरण में 8 से गुना करने पर, ठीक है। अब 8 से गुना करेंगे तो 2x² गुना 8 माइनस x गुना 8 अब प्लस 1/8 गुना 8। अब ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 दूनी 16x² और फिर 8x अब प्लस 1। अब देखिए अब हम लोग को क्या मिला कि a जो है 16 है और c जो है 1 है, तो 1 में 16 से गुना होगा मल्टीप्लाई तो 16 मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, बी पर्सन में है कि गुना करने पर हमें 8 प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर, जो गुना करने पर हमें 16 मिले और जोड़ने घटाने पर 8 मिले। देखिए 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो देखिए ये 4 4 मिल गया, यानी 4x + 4x जोड़ेंगे तो ये जोड़िएगा
तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 8x, और 4 4 में गुना कीजिएगा तो 16। ठीक है, ये 4 4 जोड़ दीजिएगा तो 8 आ जाएगा, और 4 4 में गुना कीजिएगा तो 16। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 16x² और 4x माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो 4 कॉमा लेंगे 4x, और फिर अंदर भी 4, तब ना 4 चौका 16 होगा, और यहाँ पर एक में 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। हम ब्रैकेट घेर देंगे और यहाँ पर -1, और फिर यही जो लिए हैं इसको 4x माइनस 1, तो यानी 4 में 1 से तो 4, और 1 1 में गुना होगा तो 1, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4x माइनस 1 और यहाँ 4x माइनस 1, अब मूल ज्ञात करना है तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4x उधर में जाएगा तो प्लस में, या हाई जाएगा तो प्लस में, तो x के मान कहाँ जाता है बट्टा में, तो 1/4, या 1/4, यानी मूल हम लोग का ज्ञात हो गया। मूल 1/4 और 1/4। अब हम लोग एक और प्रश्न है हम लोग का 5 नंबर, तब तक ये लोग देख लीजिए। तो 5वां नंबर प्रश्न बना देते हैं। अब देखिएगा रोमन संख्या 5 है कि यहाँ पर देखिए ए और सी, यहाँ बीच में बी है, तो यानी ए और सी, तो ए कितना दिया है 100 और सी कितना दिया है 1। अब ए सी में गुना होगा तो 100 में 1 से गुना तो 100। अब 100 को हम लोग का फैक्टर तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए, माने 20%, और गुना करने पर 100 आना चाहिए। तो देखिए अगर गुणनखंड कर दीजिएगा तो 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50 और 50 25, तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी 10 प्लस 10 करिएगा तो 20 आ जाएगा, और 10 10 में गुना कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे आगे कि 100x² माइनस 10x माइनस 10x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 10x कॉमा ले लेंगे, और यहाँ भी 10x, तो देखिए 10 10 में गुना करेंगे तो 100, x में गुना करेंगे तो x² और -1, और फिर इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, और यहाँ पर कितना ले लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर ये जो पर्सन ये है तो यानी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, और 1 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी 10x, तो बाहर वाला बाहर में साथे, बाहर वाला बाहर साथे हो जाएगा, और अंदर वाला अंदर के साथे रहेगा, तो यानी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, या 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 उधर चला जाएगा, यानी 10x1 या 10x बराबर 1, x के मान बट्टा में 1/10, या x बराबर 1/10। तो मूल हम लोग का ज्ञात हो गया। मूल में 1/10 और 1/10, इस तरह से हम लोग का 4.2 का पहला नंबर गुणनखंड विधि से ये द्विघात समीकरण का आप लोग का ये हल हो गया 1 से लेकर 5 तक। अब कल इसके बाद 2 नंबर और 3 4 5 6 7 8 6 तक जो प्रश्न है, जो कल आप लोग का अगले वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।